हेलो गाइस। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट पार्ट के एंड में देखा था कि देव ने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर लिया था और फिर काव फैमिली के सारे लोगों को मार भी दिया था। जिसके बाद ये खबर जब मिस्टर काव के पास जाती है तो वो खुद नी क्लैन को खत्म करने के लिए चले जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करें। तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें देव को दिखाया जाता है जिसे मिस्टर काव के आने का पता चल जाता है, जिस वजह से वो छत पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम मिस्टर काव को देखते हैं जो आते हुए सोचते हैं कि अगर एक 19 साल का बच्चा बोर्डलेस रन पर पहुंच सकता है तो सच में ये एक शॉकिंग बात है। मुझे लगता है कि उसके पास कोई सीक्रेट है। अगर ये सीक्रेट मुझे पता चल जाए तो इससे मेरा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और फिर मिस्टर काव देव के सामने आ जाता है। तो मिस्टर काव को देखकर देव कहता है कि मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। ये सुनकर मिस्टर काव कहता है कि तुम मेरा नहीं तेरी मौत का वेट कर रहे थे। बाद में मिस्टर काव देव से देव के टीचर के बारे में पूछता है तो देव उसे अपनी पास्ट लाइफ के टीचर चीफ जी यांग के बारे में बताता है, जिसे सुनकर काव शौक रह जाता है और फिर देव काव को कहता है कि आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। जिसे सुनकर काव गुस्से में आ जाता है और जिसके बाद देव कहता है कि भले ही तुम ट्रांसेंडेंटल रैल्म पर हो पर अब भी मैं तुम्हें मार्शल आर्ट से हरा सकता हूँ। जिसे सुनकर काव भी कहता है कि ऐसा पॉसिबल है पर इतनी छोटी उम्र में ट्रांसेंडेंटल रैल्म के वॉरियर को हराने वाली मार्शल आर्ट ये बच्चा नहीं सीख सकता। और फिर काव बिना डरे देव पर 5 ड्रैगन टेक्निक का यूज करता है, जिसे रोकने के लिए देव अपनी पास्ट मेमोरी की यन यांग स्वॉर्डमैनशिप का यूज करता है और फिर काव अपने पाम फीट टेक्निक का यूज करता है। जिसके बाद देव अपनी यन यांग स्वॉर्डमैनशिप की शैडो फ्लोइंग फॉर्मेशन को यूज करता है पर काव देव की फॉर्मेशन को ब्रेक कर उसके ऊपर भारी पड़ने लग जाता है और फिर वो अपने ड्रैगन से देव की बिना साबुन के धुलाई करवाने लग जाता है। इसके बाद देव काव के अटैक को डोज करने लग जाता है और हम फिर काव को देव पर भारी पड़ता हुआ देखते हैं। जिसके बाद काव अपने सारे ड्रैगन को मर्ज कर देव पर एक ही ड्रैगन से अटैक कर देता है पर देव बहुत ही आइकॉनिक स्टाइल से उसके ड्रैगन को क्रश कर देता है, जिससे गुस्सा होकर काव अपने बहुत सारे ड्रैगन को देव के ऊपर छोड़ देता है पर देव उन्हें एक स्पिरिचुअल स्वॉर्ड की मदद से नष्ट कर देता है। जिसके बाद देव स्पिरिचुअल स्वॉर्ड जैसी बहुत सारी स्वॉर्ड काव के ऊपर छोड़ देता है पर काव उसे डोज कर बादल के ऊपर खड़ा हो जाता है। पर थोड़ी देर रिलैक्स फील करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर पेन होने लग जाता है और उसके इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड ने काव की बॉडी को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। और फिर काव की बॉडी के अंदर बहुत तेज ओरा ब्लास्ट होता है और वो ओरे ब्लास्ट के साथ ही नीचे गिर जाता है। और फिर नीचे गिरने के बाद वो देव से कहता है कि ऐसी टेक्निक तो सिर्फ एक्सपीरियंस पर्सन ही यूज कर सकता है, तुम सच बताओ तुम कौन हो। तो देव उसे अपनी पास्ट लाइफ का बता देता है, जिसके बाद इसी झटके से मिस्टर काव मारा जाता है। जिसके बाद वहाँ बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाते हैं और देव की पावर देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाते हैं। और फिर वहाँ पर सेकंड अंकल भी आ जाते हैं और वो देव की पावर को देखकर डरने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ देव सेकंड अंकल को एक घोड़ा तैयार करने का बोलता है और कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए एडवेंचर पर क्विंजू कॉन्टिनेंट के अंदर जा रहा हूँ। और फिर देव अपने मन के अंदर कहता है कि अगर मैं क्विंजू कॉन्टिनेंट के अंदर किसी भी फैमिली के साथ अलायंस कर लेता हूं तो हमारी नी फैमिली को हार्म पहुंचाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। जिसके बाद वहां सेकंड अंकल भी देव से एग्री हो जाता है और देव के लिए घोड़े का अरेंजमेंट करने के लिए चला जाता है। और फिर देव अपनी जर्नी के बारे में सोच ही रहा था तभी सेकंड अंकल एक घोड़ा लेकर वहां पर आ जाते हैं और वो देव को घोड़ा दे देते हैं। और फिर देव जाते हुए सेकंड अंकल को एक लेटर पकड़ाते हुए बोलता है कि अगर कोई मिस्टर काव का बदला लेने के लिए आए तो उसे ये लेटर पकड़ा देना। जिसके बाद वहां से देव चला जाता है और फिर हम देव को देखते हैं जो कि घोड़े के साथ क्विंजियांग सिटी के अंदर जाने लग जाता है। जिसके बाद हम क्विंजियांग सिटी का सीन देखते हैं जहां आज कोई स्पेशल डे था, जिस वजह से वहां पर सारी बड़ी फैमिली के यंग मास्टर वेंजियांग पवेलियन के अंदर इकट्ठे हुए थे। और ये सारी बात एक ओल्ड मैन दूसरे आदमी को बता रहा था और फिर वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि यहाँ एक कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है, जिस वजह से यहाँ पर वेंजियांग पवेलियन के अंदर बहुत शानदार फाइट देखने को मिलेगी। और फिर हम वेंजियांग पवेलियन के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सारे लोग मास्टर चैंग के नारे लगा रहे थे। और फिर वहां पर हम मास्टर चैंग को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा खुश था। वहाँ तीनों फैमिली के लोग आए थे जो जिनको हमने पार्ट 5 में देव से फाइट करते हुए देखा था। और फिर चैंग मैंग शाओ और मैंग डाई के पास आ जाता है और उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर वहाँ पर मैंग शाओ और मैंग डाई चैंग को कोई भी भाव नहीं देती और फिर चैंग उनको पकाने लग जाता है। तभी मैंग डाई की नजर देव पर पड़ जाती है और फिर वो खुश हो जाती है और फिर देव भी उन्हें देख लेता है। और देव को देखकर चैंग फैमिली और गू फैमिली के यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जेलस फील करने लग जाते हैं। तभी वहाँ पर चैंग शाओ अपने बड़े भाई चैंग शी को देव के बारे में बताता है और बताता है कि वो जेड स्टोन इसी ने लिए थे। फिर वहाँ पर एक आदमी चैंग शी को उकसाने लग जाता है और जिसके बाद वहाँ पर चैंग शी गुस्से में आ जाता है और देव के सामने लड़ने के लिए चला जाता है। और फिर वहाँ पर देव भी अपनी पास्ट मेमोरीज से उसे पहचान लेता है और फिर कहता है कि चैंग शाई तो सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन है। और फिर वहाँ पर चैंग शाई लड़ने के लिए रेडी हो जाता है पर देव उससे नहीं डरता। और फिर वहाँ पर चैंग शाई अपनी पावर को शो करता है और फिर देव अपने मन में सोचता है कि सच में चैंग शाई एक टैलेंटेड पर्सन है जिसने अभी बॉर्डरलेस रेल्म में होते हुए भी स्वॉर्ड डांसेस को प्राप्त कर लिया है। और फिर वहाँ पर सारे लोग चैंग शाई की तारीफ करने लग जाते हैं और वहाँ पर फाइट सीन देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा भी हो जाते हैं। और तभी चैंग शाई अपनी फ्लाइंग स्वॉर्डमैनशिप ट्राई को यूज करता है और देव के ऊपर अटैक कर देता है पर देव उसके अटैक को अपने हाथ से रोककर उससे डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे पीछे फेंक देता है। पर चैंग शाई ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह जाता है और सारे लोग
फिर देव की तारीफ करने लग जाते हैं और फिर चंगशाई बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसके अंदर स्वॉर्ड भी चली जाती है और तभी देव वहां पवेलियन के अंदर आ जाता है और मेंगशा और मेंगडाई को बाहर बुलाता है और फिर वो तीनों सिटी में घूमने लग जाते हैं और तभी मेंगशा देव से उसका नाम पूछती है और उसके यहाँ आने का कारण पूछती है। तो देव उसे अपना नाम बताकर अपनी बिजनेस डील के बारे में बता देता है और फिर मेंगशा देव से उसके फैमिली बैकग्राउंड का पूछती है। तो देव उसे अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता देता है कि मेरी फैमिली एक ऑर्डिनरी बॉर्डरलेस रैल्म की फैमिली है, जिसे सुनकर वो दोनों शौक रह जाती हैं और बोलती हैं कि देव तो सच में एक टैलेंटेड पर्सन है। और फिर वहां पर मेंगशा देव को बताती है कि तुमने अभी चंग शी को मारा है जो कि चंग फैमिली का बहुत ज्यादा जीनियस पर्सन था, इसलिए वो तुमसे बदला लेने के जरूर आएंगे। देव उन्हें बोलता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें खुद ही हैंडल कर लूंगा। जिसे सुनकर वो दोनों और ज्यादा शौक हो जाती हैं और फिर देव वहां बोलता है क्या मैं तुम्हारी फैमिली के टसेंटल वॉरियर से मिल सकता हूँ। जिसे सुनकर मेंगशा बोलते हैं कि हमारी फैमिली के ग्रेट वॉरियर्स मुश्किल है। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।